इसने घर से भागने का फैसला कर लिया था, एक ऐसा फैसला जो दिल में कई दिनों से चुभ रहा था, एक ऐसा फैसला जो जज्बे के साथ साथ खौफ और बेचैनी से भी भरा हुआ था। और ये फैसला अपने बॉयफ्रेंड से बांधते ही वो खुशी के मारे छलांगे मारने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन और इस्तिराब भी था। रात का वक्त मुकर्रर हो चुका था। वो खामोशी से अपने चंद जरूरी कपड़े, छोटी यादगार चीजें और चंद कीमती यादें बैग में समेट रही थी। हर लम्हा दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, हर सांस में उम्मीद और खौफ की मिली जली कैफियत थी। अचानक फोन की घंटी बजी। बॉयफ्रेंड की आवाज नरम और संभली हुई थी। माँ ने कुछ जेवरात भी तैयार कर रखे होंगे, वो भी ले लो, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसकी आवाज सुनकर वो जैसे थम गई। माँ की छपी हुई मोहब्बत की झलक अब पहली बार उसके सामने नमूदार हुई थी। जल्दी से माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला माँ बाहर आ गई और एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। वो साकित कांपती हुई, दिल की धड़कन रुकने के करीब थी। माँ ने मुस्करा कर कहा, मेरी शहजादी, इतनी रात गए जागती फुर्ती हो, और ये क्या कर रही हो? इसने झूठ खड़ते हुए कहा, रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी में बुलाया है, कुछ दोस्त भी जा रही हैं, अब सो थी इसलिए आपको नहीं बताया थे, डिस्टर्ब ना। माँ ने बस मुस्करा कर कहा, अच्छा तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन की तरफ चली गई और वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि इसे लग रहा था जैसे हर लम्हा दिल से बाहर निकल जाएगा। बैग खोला और सबसे पहले इसकी नजर पड़ी एक लाल रंग के लहंगे पर जो माँ ने शादी वाले दिन के लिए खास तौर पर तैयार किया था। हर शय, हर छोटी बड़ी चीज इसके लिए रखी गई थी। बेहतरीन सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सीट, टी सीट और ना जाने कितनी कीमती चीजें। जब वो जेवरात निकालने लगी तो दिल और दिमाग दोनों घूमने लगे। हर शय में माँ की मोहब्बत की छपी हुई रोशनी, हर किनारे में शफकत की खुशबू और हर कपड़े में माँ के हाथों की मेहनत नजर आ रही थी। इसने फरीज, मशीनें, बर्तन, हर चीज देखी, सब कुछ इसके लिए एक मुकम्मल दुल्हन का सामान जो माँ ने अपने खून और पसीने से तैयार किया था। ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर सहूलत, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश सब माँ बाप ने मेरे लिए की है और मैं ये सब छोड़कर मोहब्बत के नाम पर खुद को अधूरा करने जा रही हूँ। आंखें अश्कों से भीग गई थीं, दिल शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी के जज्बात से भर गया था और वो बस खामोशी से अपने फैसले पर नजरसानी कर रही थी। इसी वक्त माँ वापस आ गई, हाथ में पराठा लिए मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतनी रात यूनिवर्सिटी का सफर है, भूख लगेगी। वैसे भी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तुम्हें कभी बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर बगैर नाश्ते के चली जाती तो मेरी जान को सुकून ना मिलता। वो बेइख्तियार माँ के गिले लग गई। रोते रोते दिल का सब बोझ उतारते हुए माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ किए और पूछा, मेरी शहजादी क्यों रोती हो? आंखें झुकाते हुए इसने कहा, माँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं ना, और ये मोहब्बत, ये सब कुछ वाकई किसी और मोहब्बत से बढ़कर है। फोन की घंटी बार बार बज रही थी, कॉल्स और पैगामात आ रहे थे, लेकिन इसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है वो सब मोहब्बतों से बालातर है। इस लम्हे वो रुकी, आंखों में आंसू, दिल में सुकून और रूह में एक अजीब सी रोशनी के साथ वो समझ गई कि हकीकी मोहब्बत वही है जो बगैर शर्त के, बगैर किसी इवज के माँ बाप की मोहब्बत की सूरत में मिलती है। और इसी लम्हे इसके दिल ने यह फैसला किया कि दुनिया की सब मोहब्बतें, सब ख्वाहिशें, सब प्यार इस माँ बाप के प्यार के सामने छूटी है और वो कभी भी इस मोहब्बत को छोड़कर भागने का हमाकत नहीं करेगी, क्योंकि असल जिंदगी की रोशनी वही है जहाँ माँ बाप की मोहब्बत से दिल भर जाए, आंखें नम हों और दिल सुकून से लबरेज हो जाए। और वो सुकून, वो गैर मशरूत मोहब्बत इसे जिंदगी भर के लिए काफी थी।